हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिया है जिनको हम अक्सर अपने डेली लाइफ में बोलते हैं और इस तरह के हिंदी वाक्य ध्वनि सूचक शब्दों पर हैं, ध्वनि सूचक वाक्यों पर हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे, आइए एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से इनको सीखते हैं। सबसे पहला वाक्य है, वह चमचमाती कार से कानपुर से आया। अब कार की क्वालिटी क्या है? चमचमाती हुई। तो वह चमचमाती कार से कानपुर से आया। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? यह वाक्य चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का है तो सबसे पहले लिखेंगे वह कानपुर से आया। तो वाक्य हमारा बनेगा वह ही, और केम हो जाएगा क्रिया का सेकेंड फॉर्म क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो ही केम, वह आया। कहाँ से आया? फ्रॉम कानपुर। ही केम फ्रॉम कानपुर, वह कानपुर से आया। और कैसी कार से आया? चमचमाती हुई कार से। तो ही केम फ्रॉम कानपुर चमचमाती। तो चमचमाती के लिए हम क्या लिखेंगे? स्पार्कलिंग लिखेंगे। स्पा स्पार्कलिंग, यह हो जाएगा स्पार्कलिंग कार। स्पार्कलिंग कार। तो ही केम फ्रॉम कानपुर इन अ स्पार्कलिंग कार। तो इन अ हो जाएगा इन अ स्पार्कलिंग कार। तो ही केम फ्रॉम कानपुर इन अ स्पार्कलिंग कार। तो कार से, तो कार से के लिए हम बाई कार नहीं लिखेंगे, यहाँ कार में बैठ करके वह आया है सब्जेक्ट, तो हम इन लिखेंगे, बाई कार नहीं लिखेंगे। तो ही केम फ्रॉम कानपुर इन अ स्पार्कलिंग कार। दूसरा देखें वाक्य, सैनिक दनादन गोलियां चला रहे थे। अब यहाँ पर है हमारा ध्वनि सूचक शब्द दनादन। तो दनादन के लिए क्या लिखेंगे इसको देखें। तो सबसे पहले लिखेंगे सैनिक। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस का है तो इसको लिखेंगे दी सोल्जर्स। दी सोल्जर्स वर, द सोल्जर्स वर। गोली चलाने के लिए लिखेंगे फायरिंग। फायरिंग, तो द सोल्जर्स वर फायरिंग, सैनिक चला रहे थे दनादन गोलियां। फायरिंग, गोलियों के लिए लिखेंगे बुलेट्स। बुलेट्स, द सोल्जर्स वर फायरिंग बुलेट्स। और कैसे? दनादन। तो दनादन के लिए लिखते हैं रैपिडली। रैपिडली। द सोल्जर्स वर फायरिंग बुलेट्स रैपिडली। तीसरा वाक्य है, लड़कियां हाल में छमाछम नाच रही थी। तो यहां देखिए हमारा ध्वनि सूचक शब्द है छमाछम। तो इसको लिखेंगे द गर्ल्स वर डांसिंग। लड़कियां नाच रही थी, द गर्ल्स वर डांसिंग। कैसे? छमाछम। और कहा? हाल में। तो छमाछम के लिए लिखते हैं ग्रेसफुली। और फिर हो जाएगा इन द हाल। द गर्ल्स वर डांसिंग ग्रेसफुली इन द हॉल। भिखारी टुकुर टुकुर ताक रहा था। तो इसको लिखेंगे द बेगर वाज स्टेयरिंग। द बेगर वाज स्टेयरिंग ब्लैंकली। द बेगर वाज स्टेयरिंग ब्लैंकली। रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही है। तो इसको लिखेंगे लाइट इज फिल्टरिंग। फिल्टर मीन्स छन छन करके आना। तो लाइट इज फिल्टरिंग इनटू द रूम। लाइट इज फिल्टरिंग इनटू द रूम। रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही है। लाइट इज फिल्टरिंग इनटू द रूम। तुम्हारी लिखावट चकाचक है। अब यहां हमारा शब्द है चकाचक। इसको लिखेंगे योर हैंड राइटिंग। योर हैंड राइटिंग, तुम्हारी लिखावट इज चकाचक एक्सलेंट। योर हैंड राइटिंग इज एक्सलेंट, तुम्हारी लिखावट चकाचक है। अगला है मेरा दम इस कमरे में घुट रहा है। तो मेरा दम इस कमरे में घुट रहा है। तो मेरा दम यानी मैं महसूस कर रहा हूं यानी घुट रहा है। तो आई फील सफोकेटेड। सफोकेटेड मीन्स दम का घुटना। तो आई फील सफोकेटेड इन दिस रूम।
in this room. I feel suffocated in this room. वह दिन भर बक बक करता रहा। तो वह दिन भर बक बक करता रहा, तो यहाँ पर हमारा शब्द है बक बक करना, और चूंकि काम जारी है तो इसको लिखेंगे ही केप्ट, उसने जारी रखा। क्या कर रखा? चैटरिंग। ही केप्ट चैटरिंग, ही केप्ट चैटरिंग ऑल डे। ऑल डे का मतलब दिन भर, या थ्रू आउट द डे भी लिख सकते हैं। ही केप्ट चैटरिंग ऑल डे, वह दिन भर बक बक करता रहा। ही केप्ट चैटरिंग ऑल डे, वह दिन भर बक बक करता रहा। घंटी टन टन सुनाई दे रही है। अब यहाँ घंटी की आवाज कैसी है? टन टन। तो लिखेंगे द बेल इज रिंगिंग लाउडली। द बेल इज रिंगिंग लाउडली। द बेल इज रिंगिंग लाउडली, घंटी टन टन सुनाई दे रही है। नेक्स्ट है चारपाई चरर मरर कर रही है। तो इसको लिखेंगे द काट इज क्रीकिंग। द काट इज क्रीकिंग। क्रीकिंग का मतलब हो जाएगा चरर मरर करना। तो यह चारपाई के चरर मरर की आवाज के लिए क्रीकिंग लिखेंगे। द काट इज क्रीकिंग, चारपाई चरर मरर कर रही है। मेढक टर टर कर रहा है, तो इसको लिखेंगे द frog is croaking। द फ्रॉग इज क्रोकिंग, मेढक टर टर कर रहा है। वह बार बार झपकी ले रही है। तो बार बार झपकी ले रही है, तो इसको लिखेंगे शी इज dozing off, OFF, she is dozing off repeatedly। she is dozing off repeatedly। she is dozing off repeatedly। she is dozing off repeatedly, वह बार बार झपकी ले रही है। तो इस तरह से हमने 12 सेंटेंसेज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने कुछ ध्वनि सूचक जो ध्वनियां निकलती हैं उनके आधार वाले सेंटेंसेस को मैंने बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।